हनुमान जयंती स्पेशल के पार्ट 4 और अंतिम भाग पे आपका स्वागत है। विजयी होने के बावजूद उन्होंने पराजितों का हालचाल पूछा। वो हनुमान थे, वे पागल नहीं हुए, उनमें अहंकार नहीं था। तभी मकरध्वज ने कहा, मैं हनुमान का पुत्र हूं। हनुमान को एहसास हुआ और उन्होंने कहा, तुम मेरे हो। मकरध्वज की सहायता से हनुमान श्रीराम और लक्ष्मण के साथ भागने में सफल हो गए। अहिरावण के पास मायावी शक्ति थी, क्योंकि पाताल लोक में कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर क्या है। उसका छलकपट छिपा हुआ था। रावण ऊपर की बात करता था, अहिरावण भीतर की बात करता था। कभी कभी हम कहते हैं, हमें नहीं पता कि इसके भीतर क्या है। ऐसा ही एक व्यक्ति है अहिरावण। अहिरावण ने एक नाग कन्या को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया था। उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया था। लेकिन देखिए हनुमान ने किस तरह युक्ति का प्रयोग किया। हनुमान नागकन्या के पास गए और पूछा, मुझे रहस्य बताओ, मैं उसे कैसे हरा सकता हूं? उन्होंने सीधे युद्ध का सहारा नहीं लिया। वे पीछे हटने और पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने की रणनीति अपना रहे थे, और यदि आवश्यक हुआ तो वे सीधे युद्ध भी कर सकते थे। उन्होंने अहिरावण की पत्नी से उसके रहस्य पूछे। हनुमान ने देखा कि वहां बहुत से भौंरे थे। जब भी सेना का कोई सदस्य मर जाता था, भौंरा उसके मुंह में अमृत की कुछ बूंदें डाल देता था और वो फिर से जीवित हो जाता था। उसके पास प्रबल मायावी क्षमताएं थी। दुष्ट प्रवृत्तियां आसानी से नहीं मरती, शत्रु मानसिकता आसानी से नहीं मरती। इसीलिए कहा गया है, अग्निय शेषम ऋणे शेषम शत्रु शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी छोड़ने से उचित अग्नि प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगता। ये तुरंत फैलती है। ऋण का अर्थ है ऋण। ये कैसे बढ़ता रहता है, हम इसके नीचे दबते रहते हैं। इसे लंबित मत रखो। शत्रु, वे भौंरे क्या संकेत देते हैं? ये केवल एक कल्पना है, ये एक प्रतीक है। शत्रु मानसिकता नष्ट नहीं होती, बुरे विचार नष्ट नहीं होते। वे दिन भर बार बार आते रहते हैं, क्योंकि इनका ध्यान श्री राम पर नहीं है। इनकी बुद्धि प्रकाश पर केंद्रित नहीं है। ये अंधकार में, पाताल में रहते हैं। सब कुछ बुरा नहीं है, पर ये ऐसे ही थे। तो वे क्या करते हैं? हनुमान भौंरे को मारने से पहले अहिरावण की पत्नी एक शर्त रखती है। एक शर्त पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम उसे कैसे मार सकते हो। जब श्री राम ऐरावण को मार दें, तो मुझे श्री राम की पत्नी बना लेना। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहती जिसकी इतनी प्रशंसा हो। अब हनुमान कुशल थे, वे उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने कौशल का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, हम करेंगे, पर मेरी एक शर्त भी है। शर्त पर शर्त, बातचीत का कौशल। हनुमान ऐसे ही है। विवाह के दिन तुम दोनों विवाह करके पलंग पर बैठ जाना। पलंग टूटना नहीं चाहिए। हम मान जाएंगे। श्री राम तुमसे विवाह करने के लिए राजी हो जाएंगे। ऐसे हनुमान हैं। वे एक योजना बनाकर बैठे थे। सभी भौंरों को परास्त करने के बाद और अंतिम भौंरे से निपटने से पहले हनुमान ने उसे अंतिम वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जीवन का वरदान दो। हनुमान ने फिर एक शर्त रखी। हनुमान ने भौंरे को जीवन का वरदान देने की पेशकश की, अगर वो अहिरावण के बिस्तर की लकड़ी को पूरी तरह से खोखला करने के लिए सहमत हो जाए। काम हो गया। इसलिए श्री राम के होश में आने के बाद हनुमान ने उनसे वरदान स्वीकार करने का अनुरोध किया। यह भी रामलीला है। क्या कोई राम पर जादू कर सकता है? जो मोहन के रूप में पैदा हुआ, उस पर कोई कैसे जादू कर सकता है? जिस क्षण वो बिस्तर पर बैठता है, वो टूट जाता है। नागकन्या को एहसास हुआ कि श्री राम ने उसे धोखा दिया है। श्री राम ने कहा, यद्यपि तुम इस जन्म में मेरी पत्नी नहीं बन सकी, परंतु मेरे अगले अवतार कृष्ण में तुम्हें मेरी पत्नी सत्यभामा बनने का अवसर मिलेगा। हम जिस देवता की पूजा करते हैं, उनके गुण हमारे भीतर प्रकट होते हैं। हम अपने घरों में देवता की तस्वीर क्यों लगाते हैं? हम उनकी मूर्ति क्यों रखते हैं? किसी देवता का बार बार चिंतन करने से उस देवता से जुड़े गुण
हमारे भीतर समाहित हो जाते हैं। हमारे भीतर हनुमान का प्रवेश हो। अगर हम सभी हनुमान की पूजा करते हैं तो हम सभी को अपने गुरु के प्रति ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए। जहां राम है वहां हनुमान है। इसलिए हनुमान ने वरदान मांगा कि जब भी श्री राम का नाम लिया जाएगा वे उस स्थान पर सशरीर प्रकट होंगे। तो जब हम गुरुदेव की बात करते हैं तो हम कौन होते हैं? हनुमान। शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि प्रेम की गदा चलाने वाले। हनुमान इस ग्रह पर पहले सुपर हीरो है जिसे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, जो दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने में रुचि नहीं रखता, उसे उसमें कोई रुचि नहीं है, वो हनुमान है। ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आते रहेंगे आपके लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और रेफर करके आशीर्वाद करते रहना। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में हमारे दूसरे स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।